अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं, तो आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर किन किन लोगों ने वर्किंग की है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वर्किंग की वो यूनान के थे, यूनानी फ़िलासफ़र अरस्तू ने सबसे पहले जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। कुछ प्लांटी थे और कुछ एनिमेलिया, यानी सारे के सारे जो दुनिया के पौधे थे उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया और जो सारे के सारे जानवर थे उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया। तो काफ़ी अरसा सिस्टम चलता रहा। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपनी सेंस के मुताबिक वर्किंग की और इसमें इजाफ़ा किया। इसमें काफ़ी लोग हैं जैसे एंड्रिया सिसल है, जॉन रे है, अगस्टस रिवाइंस है, टॉर्नीफोर्ट है और सबसे आखिर में कार्लस लीनियस है। तो कार्लस लीनियस एक ऐसा बंदा है जिसने एक काबिल ज़िक्र काम किया क्लासिफिकेशन में, यानी बहुत अच्छा वर्क किया और इसकी जो वर्किंग है आज भी हमारी क्लासिफिकेशन में चल रही है। तो इन सब की वर्किंग के नतीजे में जो सिस्टम मार से वजूद में आया वो था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इसमें दो ही किंगडम थे। एक जो था वो प्लांटी था और दूसरा जो है वो एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी सारे के सारे वो जानवर, वो जानदार जो ऑटोट्रॉफिक थे, ऑटोट्रॉफ थे, खुराक खुद बना सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उनको तो प्लांटी में रख दिया गया। और वो जानदार जो हेटरोट्रॉफ थे, खुराक तैयार नहीं कर सकते यानी एनिमल थे, उनको किंगडम एनिमेली में रख दिया गया। लेकिन इस सिस्टम में भी एक जो है वो ऑब्जेक्शन ये लगी कि एक जानदार यूग्लिना ऐसा है जिसमें प्लांट की खसूसियत भी होती हैं और एनिमल की भी। अब प्लांट की क्या है, जब ये रोशनी में होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है जो कि पौधे की खूबी है। जब ये अंधेरे में होता है तो ये हेटरोट्रॉफ है, छोटे बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है। तो इस तरह ये इतराज़ बना कि भाई इसको प्लांटी में रखेंगे या इसको एनिमेलिया में रखेंगे। तो इस तरह ये सिस्टम जो है ये काबिल अमल ना रहा। तो इस सिस्टम को सुलझाने के लिए सबसे पहले एरनस्ट हैकल ने यूग्लिना के लिए एक नया किंगडम मुतारफ़ करवाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह हमारे पास जो थे टोटल 3 किंगडम बन गए। तो 3 किंगडम बनने की वजह से एक नया सिस्टम जो है वो मार से वजूद में आया जिसे हम 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बना था यूग्लिना की वजह से, ठीक है। अब 3 किंगडम के अंदर भी ऐसे ही कि एक प्लांटी था, एक एनिमेलिया था और तीसरा तो वो प्रोटिस्टा में जो है हमने यूग्लिना को रख दिया। एक अरसा ये भी सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर कुछ टेक्सानोमिस्ट ने इस पे इतराज़ किया कि भाई जो फंजाई है उसको तो आपने किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है और फंजाई की जो खसूसियत हैं वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है, फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है। उसके अंदर क्लोरोफिल है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। उसकी सेल वाल के अंदर सेलुलोज है, फंजाई की सेल वाल में काइटन है। तो ये किस तरह प्लांटी में रख सकते हैं। तो जब इस पे गौर किया गया तो ये जो सिस्टम था ये भी फ्लॉप हो गया और इसके फ्लॉप होने की वजह जो है वो फंजाई थी। तो इसके बाद जो सिस्टम बना वो था 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम, तो 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो था एक थोड़ा सा ये फॉल्ट था कि वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर फ़र्क नहीं कर सकता था। तो एक तो इन्होंने प्लांटी के अंदर से फंजाई को निकाला तो किंगडम प्लांटी अलहदा बना दिया और प्रोटिस्टा के अंदर से प्रोकैरियोट्स को निकाल दिया, यानी न्यूक्लियस के जो बगैर जो जानदार थे उनको निकाल के किंगडम मोनेरा में रख दिया। तो इस तरह जो है वो 5 किंगडम बार से वजूद में आए, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटी। तो किंगडम मोनेरा के अंदर वो सारे के सारे जानदार शामिल थे जो
प्रोकैरियोट्स हैं, यानी विदाउट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो है, प्रोटिस्टा में 3 तरह के जानदार थे। कुछ जो थे वो अलजी की तरह थे, कुछ प्रोटोजोआन थे जैसे अमीबा वगैरह है, और कुछ जो है वो फंजाई से मिलते जुलते थे, यूनिसेलुलर थे, छोटे थे, यानी जो फंजाई किंगडम में नहीं रख सकते थे। और किंगडम जो एनिमेलिया है, इसमें सारे के सारे जानवर जो हैं, जो हेटरोट्रॉफ हैं, मूव कर सकते हैं, उनको एनिमेलिया में रख दिया। और प्लांटी के अंदर सारे के सारे वो जानदार जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, विच हैव क्लोरोफिल एंड हैव सेल वॉल, इनको हमने प्लांटी में रख दिया। और फंजाई के अंदर जो है वो सारे के सारे जो हेटरोट्रॉफ, स्पेशल हेटरोट्रॉफ हैं, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, खुराक को जज़ब करके बॉडी में लेके जाते हैं, इनको हमने किंगडम अपना फंजाई में रख दिया। इस सारे के बावजूद एक चीज़ ऐसी रह गई है जिसको हमने किसी किंगडम में नहीं रखा, वो वायरसेस हैं। तो इसको हम किंगडम किसी में रख भी नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि वायरसेस आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये एक स्पेशल किस्म का जो है ये जानदार है, जो जब बॉडी के अंदर होता है किसी जानदार की, तो इसका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है, ये ज़िंदा है। तो जब ये बॉडी से बाहर होता है तो ये बिल्कुल डेड क्रिस्टल बन जाते हैं, जो अपने होस्ट के वेटिंग कर रहा होता है कि जब इसे कोई प्रॉपर होस्ट मिलता है तो फिर जाके ये दोबारा एक्टिव होता है, अपनी तादाद को बढ़ाता है, अदरवाइज़ ये डेड होता है। तो इस तरह हम इसको किसी भी किंगडम में नहीं रख सकते। हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आई एम श्योर कि आपको बात समझ आ गई है। फिर भी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।